पहले मेरी रसोई में थे खाली मिठाई के डब्बे, लेकिन अब है मेरे खाली डब्बों में एक प्यारी सी रसोई। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ही मजेदार। खाली मिठाई के डब्बों का रीयूज करेंगे और बनाएंगे एक ऐसी चीज जो हम लेडीज के दिल के बहुत ही पास है, बहुत ही खास है। यानी कि मैं बना रही हूँ एक किचन मिनिएचर। 2 DIY बना रही हूँ, 2 वॉल हैंगिंग बना रही हूँ और इसे बनाकर मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने ग्रीन मैट बिछा ली है और जिस भी डिजाइन की किचन मुझे बनानी है मैंने उसको सबसे पहले एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है ताकि इसे बनाना इजी हो जाए। तो ले आते हैं अपने खाली मिठाई के डिब्बे। मेरे पास प्लास्टिक है, आप चाहो तो इसकी जगह कार्डबोर्ड वाले डिब्बे भी यूज कर सकते हो। बस जो भी डिब्बा लो उसकी डेप्थ अच्छी होनी चाहिए। तो बॉक्सेस को वॉश किया, ड्राई किया, अब इनकी सैंडिंग करेंगे और इसके लिए 220 नंबर का सैंड पेपर लेंगे जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है। इससे हमारी प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर स्क्रैच भी नहीं आएंगे और जब हम इस पे कलर करेंगे ना तो वो कलर चिप नहीं होगा। सैंडिंग करने के बाद एक गीला कपड़ा लेंगे और इस डिब्बे को अच्छी तरह से साफ कर देंगे। आप चाहो तो इसे वॉश भी कर सकते हो। बॉक्स को अच्छे से ड्राई करने के बाद इस पे जो भी कलर आपको पसंद हो वो अप्लाई कर दो। क्योंकि ये प्लास्टिक का बॉक्स है तो इसकी सरफेस बहुत ही स्मूथ है और पेंट ब्रश से अगर इस पे लाइंस बने तो आप एक स्पॉन्ज ब्रश आती है उससे हम कलर करेंगे ना तो कलर की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। और कलर की अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने इस पे 3 से 4 कोटिंग कलर की अप्लाई की है। जब फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाए तब सेकेंड लेयर अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले इस मिठाई के डब्बे के ढक्कन से शुरू करते हैं और इसे बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो इसके लिए मैंने जूट क्लॉथ लिया है और इसके 3 पीसेस कट कर लिए हैं। तो जिस तरीके से वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और ग्लू गन लगाकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ 3 बोरियां और इसमें मैं रखने वाली हूँ बहुत सारा अनाज मेरी किचन के लिए। तो भाई किचन बनाने से पहले किचन के सामान का जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, राशन खत्म थोड़ी होना चाहिए। साथ ही बना रही हूँ वॉल हैंगिंग पे एक वॉल हैंगिंग, यानी कि एक डेकोरेटिव पीस बना रही हूँ जिसके ऊपर किचन से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखेंगे। मैंने एक फॉर्म शीट ली और कुछ रेक्टेंगल पीस कट कर लिया। आप चाहो तो इसकी जगह कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। अब इन्हें अलग अलग कलर में पेंट कर देंगे और यहाँ पे इन सबको पेस्ट कर देंगे। ग्लू गन लगाकर पेस्ट कर रही हूँ ताकि इंस्टेंट पेस्ट हो जाए। अब किचन लिखने के लिए मैं इन वुडन अल्फाबेट लेटर्स का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट कलर से भी इसे लिख सकते हो या फिर किसी चार्ट पेपर या कलरफुल पेपर पे किचन लिख के उसे कट करके भी पेस्ट कर सकते हो। जो भी ग्रेन आपके पास में अवेलेबल है वो ले आओ और इन बोरियों में हमें इसे फिल करना है। तो मैं सीताफल के सीड्स ले रही हूँ, आप इसकी जगह राजमा ले सकते हो। मेरे पास में ये सीड्स पड़े थे जो बिल्कुल राजमा के जैसे लग रहे हैं, इसीलिए इनका यूज कर रही हूँ। बाकी आप जो चाहो वो अनाज लाओ और इन बोरियों में भर दो। और जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फेविकॉल लगाकर हम इन्हें पेस्ट भी कर देंगे ताकि जब हम इन्हें वॉल पे लगाएं तो हमारे जो ग्रेन है वो नीचे ना गिरे। मोस्टली मैं क्राफ्ट शुरू करने से पहले उसकी बहुत सारी प्लानिंग करती हूँ, लेकिन इसे बनाने से पहले मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैंने सीधा ढक्कन लिया और जो मेरे मन में आ रहा था वो मैं बनाती जा रही थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका फाइनल आउटकम इतना अच्छा आएगा। तो लो जी, बोरियों में सामान भर दिया गया है और कुछ डेकोरेशन भी कर दी है। तो लग रहा है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल। अब आप सोच रहे होंगे कि जयश्री अब तुम इसे हैंग कैसे करोगी, तो चलो बताती हूँ। तो मैं ले रही हूँ ये डबल साइडेड टेप जो किसी भी स्टेशनरी पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो जब भी आप इसे वॉल पे लगाने वाले हो इसके पेपर को रिमूव कर देना है। तो लो जी, ढक्कन का यूज हम कर चुके हैं और एक वॉल डेकोर हमारा रेडी भी हो गया है। तो चलो अब दूसरा DIY स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं एक मिनी किचन। क्योंकि हम किचन बना रहे हैं और किचन में होता है बहुत सारा सामान, लेकिन वो सामान बनाने से पहले हम किचन की वॉल्स को कर देते हैं थोड़ा डेकोरेट। उसके लिए मैंने एक स्पॉन्ज को ब्रिक शेप में कट किया और ईयरबड को पेस्ट करके एक स्पंज ब्रश जैसा बना लिया। इसे ब्रिक्स की डिजाइन बनाना हो गया इजी और सुपर फास्ट। अब कोई भी कलरफुल पेपर ले लो और उसे इस शेप में कट कर लो और जैसे हमने पहले ब्रिक्स की डिजाइन बनाई थी बिल्कुल उसी तरीके से स्पंज के ऊपर हम थोड़ा कलर लगाएंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पे पेंट करते जाएंगे। तो है ना बहुत ही बढ़िया आइडिया डिजाइन बनाने का। तो लो भाई, किचन के कलर का और वॉलपेपर का काम हो चुका है। अब बनाते हैं किचन काउंटर टॉप। उसके लिए ले रही हूँ ये एक शादी का कार्ड, कोई भी थिक पेपर ले लो और 1-1 इंच की कुछ स्ट्रिप्स कट कर लो। तो जो भी आपका मिठाई का डब्बा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें बनानी पड़ेगी। तो जो काउंटर टॉप बना रही हूँ वो भी उसी मेजरमेंट से बना रही हूँ ताकि मेरे डिब्बे में वो फिक्स आ जाए। और इसी तरीके से मैंने इन स्ट्रिप्स को कट किया है लंबाई चौड़ाई में। तरीके से ये स्ट्रिप्स कट करी है, उसी तरीके से कुछ पतली स्ट्रिप्स भी कट कर लेंगे जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाली है।
अब काउंटर टॉप के नीचे किचन कैबिनेट्स भी बनाएंगे और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मोल्डेड क्ले के ये खाली डिब्बे। 2 डिब्बे लिए हैं और उन्हें फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर दिया है। अब जो स्ट्रिप्स हमने कट करी थी वो ले आएंगे। चौड़ाई मैंने इसकी 1 इंच रखी थी और इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो हमारे बॉक्स के ऊपर रखकर मैंने मेजरमेंट ले लिया कि मुझे कितना बड़ा काउंटर टॉप बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग सभी स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और एक के ऊपर एक फेविकॉल लगाकर पेस्ट कर रही हूँ ताकि इसकी थिकनेस बढ़ जाए। आप चाहो तो इसकी जगह कार्डबोर्ड का यूज भी कर सकते हो, लेकिन पेपर को कट करना पेस्ट करना ज्यादा इजी रहता है और साथ ही इसकी फिनिशिंग भी ज्यादा अच्छी आती है, इसीलिए शादी के कार्ड का यूज किया। बिल्कुल भी ना लगे कि हमारा काउंटर टॉप हमने पेपर से बनाया है, बिल्कुल रियल लगना चाहिए। इसी के लिए पतली वाली स्ट्रिप्स को भी आगे कट करके इस तरीके से हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो इससे फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आ जाएगी। अब जिस भी कलर में आपको इसको बनाना है उसी से हम इसे कलर कर देंगे। 2-3 कलर की कोटिंग करने के बाद इसमें फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आ जाएगी। तो ये तो काउंटर टॉप हमारा रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रख देते हैं और कुछ शेल्फ्स भी बना लेते हैं। अब कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगल पीस कट कर रही हूँ, तो जितनी शेल्फ्स आपको बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप इन्हें कट कर लो। साइड में कुछ डिजाइन बना दो। पेपर को हैंडल करना तो वैसे भी बहुत ईजी होता है, आराम से कटिंग करो और जो भी डिजाइन बनानी है वैसी बना लो। अब इन शेल्फ्स को और रियल लुक देने के लिए मैं ईयरबड्स के ये स्टिक यूज कर रही हूँ और यहाँ पर इन्हें पेस्ट कर रही हूँ। अब इन शेल्फ्स की फ्रंट साइड पे फेविकॉल लगाकर पतली वाली स्ट्रिप्स को पेस्ट कर देंगे, जिससे इनकी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाएगी। अब जो भी कलर आपको पसंद है उन्हीं से इन्हें पेंट कर दो। आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट का यूज कर सकते हो और अगर आपके पास पोस्टर कलर है तो उनका यूज भी कर सकते हो। जो हमने किचन कैबिनेट बनाया है उसे भी पेंट कर देते हैं और उसे डेकोरेट कर देते हैं। तो हमारी किचन में कितना सारा सामान होता है और इस छोटे से मिठाई के डिब्बे में उन सबको एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही मजेदार भी है। जैसे जैसे मैं इसे बनाती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे इतने सारे आइडियाज आते जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि मिठाई का डिब्बा छोटा रहेगा मेरे आइडियाज के लिए। अब मैं बना रही हूँ दुनिया के सबसे छोटे फोटो फ्रेम और इसके लिए मैंने छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। अब इतनी छोटी पेंटिंग तो मैं कर नहीं पाऊंगी, इसके लिए मैं प्रिंटेड पेपर का यूज कर रही हूँ और ये मैंने शादी के कार्ड में से लिए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती ये छोटी छोटी सी क्यूट चीजें बनाने में मुझे कितना मजा आ रहा है, लेकिन ये जितनी छोटी है ना दिखने में, उनको बनाना उतना ही डिफिकल्ट है। ये फोटो फ्रेम मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे थे, छूट रहे थे हाथ से क्योंकि इतने छोटे हैं। अब इन फ्रेम्स को और रियल लुक देने के लिए मैं इसका फ्रेम भी बनाऊंगी और इसके लिए मैं ईयरबड्स का यूज कर रही हूँ। छोटे छोटे से पीस कट करेंगे और फेविकॉल की हेल्प से इनकी आउटलाइन बना देंगे, इससे ये और भी अच्छे लगेंगे। अब किचन में इतना सारा सामान होगा तो उसे रखने के लिए कोई स्टूल और टेबल की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो जिस भी साइज का आपको स्टूल बनाना है उसी के अकॉर्डिंग 2 पीस कट किए, फेविकॉल लगाकर पेस्ट किया और लेग्स बनाने के लिए मैं फिर से ईयरबड्स का यूज कर रही हूँ। रफ एजेस को हाइड करने के लिए पेपर स्ट्रिप को पेस्ट कर दिया है। इस टूल के टॉप साइड अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए मैंने एक और स्क्वायर शादी के कार्ड से कट किया और फेविकॉल लगाकर इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब लेस लगाकर कर देंगे इसे डेकोरेट। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे इस टूल पे क्रोशिया का कोई कवर लगाया हुआ है। तो स्टूल हमारा रेडी हो गया और इसके ऊपर रखने के लिए मैं कुछ बनाती हूँ। तो हमारे किचन में हम ग्रीनरी ऐड करेंगे और इसके लिए मैंने एक ढक्कन लिया, उस पर पेंट किया और एक कैन का कपड़ा इस पे पेस्ट कर दिया और बन गया एक ब्यूटीफुल सा प्लांटर। तो चलो अब इसमें लगा देते हैं एक प्लांट, असली वाला नहीं, आर्टिफिशियल प्लांट। तो जैसे की किचन हो और उसमें प्लांट्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इस प्लांट को और रियल लुक देने के लिए मैंने एक पॉम से कुछ पीसेस कट किए और फेविकॉल लगाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लग रहा है ना रियल प्लांट। तो डेकोरेशन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। भाई किचन है और बर्तन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी से रिलेटेड सारा सामान मैंने अपने टेबल पे रख लिया है। मोल्डेड क्ले लेंगे और जैसा कि हमेशा बताती हूँ इसके अंदर 2 कंपाउंड निकलते हैं, एक हार्डनर होता है, एक रेजिन होता है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना होता है, इतना अच्छे से मिक्स करें कि ये व्हाइट हो जाए। टेल्कम पाउडर का यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी होती है। तो हमारी छोटी सी किचन के छोटे छोटे बर्तन हम बना लेंगे और इनको बनाते बनाते मैं अपने बचपन में पहुंच गई। आप लोगों से कितने थे जिन्होंने किचन खेला, घर खेला? मैंने तो भाई बहुत खेला है। जब मैं छोटी थी ना और मैं पढ़ाई करती थी तो मैं मम्मी को देखती थी, वो काम कर रहे होते थे, खाना बना रहे होते थे, घर का काम होता था, तो उन्हें देख के लगता था यार मम्मी कितनी ब्लेस्ड है ना, मतलब घर का काम करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। देखो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस है, हमें एग्जाम देने पड़ते हैं, मम्मी बहुत लकी है। लेकिन अब लगता है पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं था जितना घर संभालना मुश्किल है।
जब छोटे थे तो बड़े होने की जल्दी थी और अब जब बड़े हो गए हैं तब लगता है यार छोटे ही ठीक थे। अच्छा, जब भी मोल्डेड क्ले से काम करो ना तो उसे एक साथ बना के मत रखो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ और काम करते जाओ। जब खत्म हो जाए तो फिर से बना लो। मतलब मोल्डेड क्ले आपको आधे से 1 घंटे का टाइम देती है, उसके बाद वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। तो इन्हें रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया था और ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। सारे पीसेस बहुत ही छोटे छोटे हैं तो उन पे कलर करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए एक ट्रिक यूज कर रही हूँ जिससे इन्हें कलर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। डबल साइडेड टेप ले लो और जो भी चीज़ आप इजीली हाथ से पकड़ सकते हो, जैसे कि पेन का ढक्कन हुआ, बॉटल का ढक्कन हुआ, उसके ऊपर इसे पेस्ट कर दो और बस छोटे छोटे पीसेस ले आओ, पेस्ट कर दो और इन्हें पेंट कर दो। हो गया ना इजी पेंट करना। वरना ये पीसेस इतने छोटे हैं कि ये हाथ में ही नहीं आ रहे थे, तो इन्हें पेंट करना तो बहुत ही मुश्किल काम था। और पता है, क्राफ्ट से रिलेटेड ये सारी चीजें कोई भी नहीं सिखाता है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है। क्योंकि मैं इतने क्राफ्ट कर चुकी हूँ तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना उनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ और नए नए ट्रिक्स और आइडियाज अपने आप आ जाते हैं। मैं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो मन की बात हो, ट्रिक्स हो या क्राफ्ट से रिलेटेड आइडियाज हो। अगर आप भी अपने थॉट्स और आइडियाज मेरे साथ शेयर करना चाहते हो या फिर जो भी क्राफ्ट आपने मुझे देख के बनाया है उसे शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप पर्सनली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मेरा आईडी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो भी किचन से रिलेटेड चीज़ें थी मैंने उन्हें बना लिया, उन्हें पेंट कर दिया। और जो कलर हैं वो मैंने फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स लिए हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह चॉक पेंट का यूज़ भी कर सकते हो। सभी पीसेस को पेंट कर दिया है और ये ड्राई हो चुके हैं और इसे टेप भी हटा दी है। तो चलो अब हम अपनी किचन को सेट करेंगे। तो जितना भी सामान हमने बनाया है ना वो सारा ले आएंगे और 1 बाय 1 ग्लू गन की हेल्प से हम इसे पेस्ट करते जाएंगे। रखना नहीं है, पेस्ट करना है ताकि पीसेस नीचे गिरे नहीं, क्योंकि हम इसका वॉल हैंगिंग बना रहे हैं। इस पीस को आप सिर्फ अपने घर की डेकोरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, इसे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर किसी के घर का इनॉग्रेशन है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या गिफ्ट दो, तो इस टाइप की चीजें अपने हाथ से बना के दोगे ना तो वो बहुत ही खुश होने वाले हैं। किचन ही क्यों, आप अपने घर के बहुत सारे कॉर्नर्स का व्यू बना सकते हो, जैसे गार्डन व्यू बना सकते हो, स्टडी रूम बना सकते हो, ड्राइंग रूम बना सकते हो। तब सोच क्या रहे हो, फटाफट से अपने दिवाली वाले मिठाई के खाली डिब्बे जो फेंकने के लिए रख रखे हैं ना उनको निकाल लाओ और बना डालो बढ़िया बढ़िया से क्राफ्ट। देखो, किचन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें बना दी, लेकिन एक जरूरी चीज तो मैं भूल ही गई। ऐसा क्या भूल गई ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओ कि मैं क्या भूल गई। लेकिन उससे पहले ये बता दो कैसा लगा आपको आज का ये आइडिया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।